हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछली 2 क्लासेस में अलजेब्रा के बेसिक आइडेंटिटीज पे बात की है, उसी के आगे मैं चीज़ों को आगे लेकर के चलूंगा। आज मैं बात करूंगा गोल्डन फार्मूले पे, ठीक है ना, चूंकि मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बस थोड़ी आइडेंटिटीज को डिस्कस करूंगा और देन इसके बाद मैं सारे के सारे क्वेश्चन को एक साथ देखूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से सर्च कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात है कि हमारे पास फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अवनीश मैथ्स के नाम, जहां पर मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिएगा, आते हैं गोल्डन फार्मूले की तरफ और क्या कह रहा है। गोल्डन फार्मूला क्या है और इससे बहुत प्यारे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, यहाँ तक कि प्री मेंस दोनों में पूछता है, ठीक है ना, चाहे सीपीओ हो, ठीक। और अदर एग्जाम्स में भी, चाहे वो यूपीएसआई की बात करूं या फिर मैं बात करूं एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करूं, सारे के सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पास मिल ही जाता है। तो चलिए देखता हूं। ये पहली कंडीशन है आपके पास। फार्मूला बेसिकली ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला है बेसिकली इसका, और इस पे मैं बात करूंगा किस तरीके से, किन किन केसेस पे। अगर ये पहले मैं बात कर दूं कि ये डेटा पूरा का पूरा जीरो हो जाए, क्या ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो, तो बेटा ये चीज जो जीरो है, ये चीज जो जीरो तभी बनेगी या तो ये जीरो बन जाए या तो फिर ये जीरो बने। भाई तभी तो जीरो बनेगी, अदरवाइज तो बनेगी नहीं। तो पहले केस हमारे पास, केस फर्स्ट क्या बनता है, केस फर्स्ट ये बनता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो जो कि मैंने पीछे कुछ बताया नहीं है, ये तभी है, यही कंडीशन तो है। दूसरे केस क्या है, दूसरा केस आपके पास ये है, केस सेकंड की अगर मैं बात करूं कि ये कंडीशन यहां पर ये भी हो सकता है कि ये वाला डेटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी बराबर जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये भी जीरो हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और अगर ये जीरो हो सकता है तो इसका मतलब क्या है, तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc मिलेगा। बात समझ में आ रही ना। दूसरी कंडीशन क्या इसमें आ जाती है, इसमें जो आपने पीछे कंडीशन बताई हुई थी, मैंने बताई हुई थी कि इसमें ये बन जाएगा 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये भी कंडीशन यहाँ पर जो कि मैं पिछली क्लास में पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको समझना पड़ेगा, चाहे तो इसको आप नोट बना के लीजिएगा। बेसिकली अगर कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन दिया जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना है और ये बोल दिया जाए कि abc आर इन एपी, या बोला जाए, या फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि 3 नंबर आपको पास दिए जाएं और वो 3 जो नंबर एबीसी हैं वो एपी में हैं। जरूरी नहीं आपको हर बार दिया जाए, समझ गए ना। आपको भी जज करना पड़ेगा क्या एबीसी एपी में है। अगर एपी में है अब तो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनानी है कि तब आपको अगर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना होगा, तो बेसिकली फार्मूला बनेगा 9 इंटू मिडिल टर्म और इंटू इंटू कॉमन डिफरेंस। क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस का होल ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। इसको कुछ लोग इस तरीके से भी याद रख लेते हैं कि अगर जो एबीसी एपी में है तो 9 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पर बी तो मिडिल टर्म है, जैसे कि इसमें ये मिडिल टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो 9 इंटू बी डी स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है, सजोना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बना हुआ था पिछली बार, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल्स टू 199 दिया गया है, b 202 दिया गया है और 3 205 दिया गया है। अच्छा 199, 202, 205 दिया गया, तो आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन हम क्या सोच सकते हैं कि 199 202 के बीच का डिफरेंस भी 3 है और 202 और 205 के बीच का भी डिफरेंस 3 है, तो यानी कि एबीसी क्या हो गए, ये एपी में हो गए। और अगर ये एपी में हो गए तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। मिडिल टर्म कितना है, 202 है। तो भैया अब हमें बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी को देखूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 9 इंटू मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कितना है, 202 है, और इंटू क्या बन जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, तो कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, तो डी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 9, तो 9 ने 81। अगर आप देखिएगा ऑप्शन को थ्रू देख लीजिएगा, तो ऑप्शन में सारे के सारे यूनिट डिजिट कैसा है, अलग अलग है, तो आसान और आपके पास बन गया कि 9 इंटू 9 81 और 81 इंटू 2 यानी कि क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो 2 आएगा और 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एसी में है। बाकी आप क्या कर सकते हो, अगर तुमको सॉल्व ही करना है तो ये बन जाएगा 81 इंटू 202। अब इसको मल्टीपल कर लीजिएगा और जो डेटा आएगा वही बन जाएगा 16,362। डाउट तो नहीं आता कोई ये मेरे भाई को, इसी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या है यहां तक, पहले बताओ। तो इस तरीके से चीजों को समझना है, इस तरीके से टैकल करोगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। अदरवाइज तो आपके पास इतना समय नहीं है, एसएससी में 100 क्वेश्चन आता, 60 मिनट मिलता है, आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। और जब 200 क्वेश्चन करने होंगे तो फिर तो आपको समझना पड़ेगा आपको किस तरीके से मैं कर पाऊं। ठीक है, चलिएगा, ठीक, आइएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि a बराबर दिया गया 3.651 है, b दिया गया 5.850 है और c दिया गया है 2.199। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्या सर ये भी एपी में है, तो ये तो एपी में है ही नहीं, दूर से दिख भी रहा है, पहले 3 पॉइंट समथिंग है, फिर 5 पॉइंट समथिंग है, फिर c बराबर 2.199 है, तो ये एपी में तो नहीं है। अब क्या करोगे, अब जो हमारे पास दिख रहा है हमें रिजल्ट क्या निकाल, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 एबीसी चाहिए, ये तो हमको चाहिए ना। और अगर मुझको ये चाहिए होगा तो अब हमें एक बात बताओ, ये आखिरकार लिखा कितना। अगर तुम इसको थोड़ा सही से देखोगे तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस, ये तो लिखा हुआ है, प्लस का सी क्यूब, भैया माइनस बी का होल क्यूब करेंगे माइनस साइन आएगा तो लिखा तो वही है, और माइनस 3 टाइम्स 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू सी, ऐसा मैं लिख सकता हूं उसको कि नहीं लिख सकता, पहले इतनी बात बताओ। इस डेटा को ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस प्लस का 3 एबीसी को मैं ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू सी लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, जो कि यहां पर है प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर इतना डेटा आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ए माइनस बी प्लस सी लिखा हुआ है, और इंटू क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस ए बी, तो प्लस का ए बी हो जाएगा प्लस का बी सी और माइनस का सी ए, ये बनेगा, ये तो बनेगा ना। अब क्वेश्चन को समझना कैसे है, पहली बात तो इस डेटा की हमें आवश्यकता थी भी नहीं, क्योंकि हम a माइनस बी प्लस सी कर लेते तो मुझको पता चल जाता कि डेटा क्या दिया गया। अच्छा आप देखो a माइनस का b है और प्लस का c, अच्छा देखो 3 और 2 5 बन रहा है, और इसमें अगर जो इस डेटा को इस डेटा में अगर तुम जोड़ दो, a को और c को जोड़ो, देखो b के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये चीज लिखा कितना, देखो a प्लस सी माइनस सी भी तो लिखा हुआ, यानी जब इस डेटा को तुम जोड़ रहे होगे तो ये बन कितना गया होगा, 0। और अगर मैं 0 में किसी का मल्टीपल करूंगा, किसी चीज का मल्टीपल करूंगा, क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा, 0, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा मेरे भाइयों, करेक्ट हो जाएगा।
इतनी बात पहले समझो फिर बताओ मुझे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन पूछा गया। पिछला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था वो 2015 मेंस का क्वेश्चन था। बात की गहराई को समझिएगा। अब हर क्वेश्चन आपके पास सिंपल नहीं मिलेगा कि हम हर क्वेश्चन को सिंपल सिंपल तरीके से कराते चले जाएं। और गोल्डन फार्मूले पर अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मेंस तो छूट ही नहीं सकता इससे क्वेश्चन। मेंस में तो 101% क्वेश्चन आना ही आना है। समझ पा रहे हैं ना? तो बढ़ो फिर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 713 है, बी प्लस सी दिया गया है। बेटा अभी क्या था क्वेश्चन में, मैं देख रहा था कि बी अलग दे रहा था, सी अलग दे रहा था। यहाँ पर बी प्लस सी दिया गया है। कितना दिया गया? 1429 दिया गया है। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की भी वैल्यू दी गई है। और हमको जो डेटा चाहिए वो बी माइनस सी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो अगर मैं बी और सी को निकाल पाऊं, अगर थोड़ा बहुत बुद्धि लगाते, आप थोड़ी बहुत बुद्धि लगाते, तो इसके ऑप्शन से आप खेल सकते थे। किससे खेल सकते थे? इसके ऑप्शन से खेल सकते थे कि भैया यहां पर जो डेटा दे रहा है, आपको एक लॉजिक मिल जाता, एक क्लू मिल जाता कि मैं करूं तो क्या करूं। समझ गए ना? क्योंकि 1, 2 और 0 दिया गया। तो अब एक बात बताओ, बी और सी के बीच का डिफरेंस चाहिए तुमको, तो बी और सी के ये मॉडुलस वैल्यू चाहिए तुमको। तो मॉड में नेगेटिव भी वैल्यू होगा तब भी पॉजिटिव हो जाना है, आप ये समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। बात बची है बी सी डी में, ठीक है ना? और 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी और सी का जब सम किया गया होगा तो दो नंबर्स का अगर जो ऑड या इवन नंबर होते, तो दोनों अगर जो सेम नंबर होते तो वो डिफरेंस उनका 0 आ सकता था, तभी जब वो दोनों या तो दो नंबर जुड़ते तो वो इवन बना देते। क्योंकि दो कोई भी नंबर मैं जोड़ दूंगा तो वो आखिरकार आप देखेंगे, और अगर 0 डिफरेंस निकालना है उनमें कोई, तो समझ गए, तो हो नहीं वाला। तो यानी कि इस 1429 को मैं लिख सकता हूं कि एक हो सकता है 714 हो और एक हो सकता है 715 हो। तो 714 और 715 कितना, मैं एक परसेप्शन बनाया मात्र भी। और ये परसेप्शन इसलिए ऐसे बना दिया क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास जो दिए गए थे वो -1, 0 और 1, 2 दिया गया था। और वैल्यू हमको चाहिए मॉडुलस बी माइनस सी का मान चाहिए था, ठीक है ना? तो आपने देखा कि ये चीज दिया गया, तो अब हमें पता हो गया ए, पता हो गया बी और सी। अब देख लीजिएगा, इन तीनों को मैंने एक तरीके से देखा जाए तो एपी में भी कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में यानी कि 713, 714 और 715, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो बनेगा वो कितना होगा? 1। यहां तक मेरे किसी भाई या बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अभी वो बता सकता है, नहीं है ना? ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होता है कि अगर वो एबीसी एपी में है तो वो मैंने बताया था 9 इंटू मिडिल टर्म यानी कि जो बी का मान है इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 इंटू, और मिडिल टर्म कितना दिया गया? 714 है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं देख पाऊं कि क्या ये डेटा सही है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और इनटू कॉमन डिफरेंस बनकर स्क्वायर करोगे 1, तो अब इसको मल्टीपल करूंगा मैं इसमें, तो ये बन जाएगा 9 चौको 36 यानी कि 6, 9 2 11, ठीक है ना? 9 चौको 36 और 9 3 12, 9 7 63 और 64, 64, यानी कि ये डेटा यही मिल गया कि नहीं मिल गया? 64 26, यानी कि जो भी मैंने एबीसी का मान निकाला था वो एकदम कैसा था? करेक्ट था। अब तो कुछ चाहिए नहीं हमको, बी माइनस सी चाहिए था। बी 714 है, सी 715 है, डिफरेंस 1 का, तो -1 आ जाएगा, मॉड निकालेंगे प्लस का 1 हो जाना है। तो ऑप्शन सी तो नेगेटिव तो मान वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि वो चीज हमको क्या चाहिए थी? मॉडुलस में वैल्यू चाहिए थी। और मॉडुलस में कोई भी मान आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो जाने वाला है। मॉड के बाहर जब भी वैल्यू निकलेगी मॉड के बाहर, तो वैल्यू तो कैसी मिलेगी हमको? पॉजिटिव मिलने वाली है। यहां तक तो मेरे किसी भाई बहन को दिक्कत तो नहीं है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल तरीके से सोचना है आपको, क्योंकि बेटा ये कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है। अब इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। थोड़ा बहुत तो बेटा लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। सीजीएल के पेपर देने वाले हो भाई, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड के लिए मैं समय देता हूं, आपको करिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। करिए एक बार इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखेंगे 1.2 दिया गया है प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि ये डेटा मान लो आप ए है, ये चीज बी है और ये सी। तो ये ऊपर दिखा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ऊपर दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो दिख रहा है। और नीचे दिया गया 1.35 तो है ही, और ये दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी नीचे दिया गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस, अगर तुम इसको देखोगे ए बी तो 12×96 0.96 ही मिलेगा, यानी कि माइनस का ए भी लिखा हुआ है, यानी 12×84 यानी कि ए सी लिखा हुआ है, ये माइनस का ए सी लिखा हुआ है, और प्लस का 8×56 यानी कि ये लिखा हुआ बी सी। तो एक तरीके से अगर देखोगे तुम तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो दिया गया है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये तभी पॉसिबल है जब मैं बात करूं यहां पर, क्या बात करूं मैं यहाँ पर, कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बात करूं, और ये जो डेटा आपके पास दिया गया है और ये 1.35 जो दिया गया है, ये क्या चीज है? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दूं, इसको 1.2 को, 0.8 को और 0.7 को, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस डेटा को अगर जो मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा कितना, 2.7, कितना बन जाएगा, 2.7 बन जाना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो आप एक बात समझा पाएंगे हमको कि सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है कि अगर यहां पर देखो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा हुआ, क्योंकि 2.7 लिखा है, इसको अगर जो मैं अपॉन 2 कर दूं, अपॉन 2 कर दूं तो ये बताओ 1.35 मिलेगा। तो यानी कि ये चीज लिखा था ए और ये चीज लिखा था बी और ये चीज क्या लिखा था सी, तो यानी कि ये चीज जो लिखा हुआ है वो ए प्लस बी प्लस सी तो लिखा हुआ है, बताओ, और अपॉन 2 1.35 ये तो लिखा हुआ, बताओ पहले मुझे। तो ये जो डेटा बन जाना है वो क्या बन जाना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यानी कि ये बन जाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पहले इतनी बात बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले इतनी बात बताओ, बताओ सोच के, ठीक है ना। हाँ सॉरी, इसमें एक चीज और बाकी है, थोड़ा सही कर लीजिए इसको, इसमें माइनस का 2.016 और है, यानी कि 3 ABC, यानी कि लिखा हुआ 3 ABC। तो ये जब डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये भी फार्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ABC, और ये 2 जो है उठ करके ऊपर चला जाना है, तो यही तो 2 आंसर आ जाना है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना है, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिए एक बार, ये जीरो माइनस का 2.016 भी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो मैंने पीछे बताया था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस का, सॉरी, ठीक है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, क्या कह रहा है, इफ एक्स इक्वल टू 999 है, ए बी सी आपके पास दिया गया, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड आपको दिया गया है, और वो तीनों कोइंसिडेंटली कैसे हैं, एपी में भी है, ठीक है। और अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में है तो खैर उसकी जरूरत मुझे शायद पड़े भी ना, क्योंकि और पड़े तो हम निकाल भी सकते हैं आसानी के साथ, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, कैसे, एक तो मैंने अभी बताया कि ये तीनों कैसे हैं, एपी में है, तो इस चीज को मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को लिख सकता हूं 9 इंटू मिडिल टर्म और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर और अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 है, 3000। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
3 से बाबू यहाँ पर काट दीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो आंसर आखिरकार कितना आना है? 3 ही आना है। आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कर लीजिएगा। बताओ कोई समस्या है कि नहीं है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर इसी फार्मूले से कराएंगे, अगर मान लो एपी में ना हो तब के लिए क्या करें? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिएगा ये डेटा आपके पास एपी में ना होता, चलो मैं इसको एपी ना मान के भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये पता चल गया ना एपी के लिए कैसे? एपी के लिए क्या हो, 9 इंटू मिडिल टर्म लिख लेना बेटा, और इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? ये किसका डेटा होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। चलिएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको आप एपी ना मानिएगा। कोई बात नहीं भैया, एपी नहीं मानूंगा मैं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो तुम कहोगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। फिर कहा एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, और अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। इस डेटा से डेटा उड़ जाना, और इसमें क्या करना है मैंने पीछे बता भी चुका हूं कि 2 का मल्टीपल और 2 का डिवीजन जब मैं करूंगा इसमें, इस डेटा में जो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2, तो बाहर हो जाना है, और ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाना 1/2 टाइम्स ऑफ, अच्छा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई करो कितना मिलेगा? 1 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, प्लस वाई माइनस जेड करोगे तब भी 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, प्लस का जेड माइनस एक्स करूंगा मैं तो कितना मिलेगा? 2 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 4, और 4 और 2 6, तो 1/2 इंटू 6 मिलेगा, यानी 2 3 या 6 हो जाएगा, तब भी तो आंसर बाबू 3 आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत कहां पे आई है? दिक्कत तब तो ऐसे करना ही करना आपको है जब वो एपी में नहीं होगा, जब वो एपी में नहीं होगा। लेकिन अगर एपी में है तो मेरे भाई एक बात बताओ, यही क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 से 4 ही सेकंड लगे थे। 9 इंटू मिडिल टर्म और इंटू कॉमन डिफरेंस एक ही रहेगा, और अपान 3000। भाई यही तो लगा था ना, 3 से काट दिया था क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ दिया था, तो वो डेटा हमारे पास मिल गया था। कितना था? 3000। कोई दिक्कत तो नहीं आता क्या? बात समझ में आ रही ना? तब भी 3, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी अप्लाई कर सकते हो, हमको कोई कौनो दिक्कत नहीं है भैया। हमको काहे की दिक्कत होगी बताओ? अच्छा है, हम तो बताने लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बताने लिए बैठे हुए हैं। चलिएगा, चलिए ये क्वेश्चन करिएगा एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसे करिए, अगले 10 सेकंड आपके पास है, क्वेश्चन को करिएगा फटाक से। अरे भाई प्रयास तो कर मेरे भाई, प्रयास तो कर एक बार, नहीं हो पाएगा तुझसे, प्रयास कर भाई। देखिएगा, ये दे रहा है a बराबर दिया गया 50 है, b बराबर 49 है, और वैल्यू मुझको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 और इंटू। एक बात बताओ, थोड़ा समझने का प्रयास करना, अगर इस 1 को ही मैं मान लूं, ये c तो लिखा हुआ है, और इंटू इसको भी c, यानी कि c को 1 ही तो माना, c जो लिखा हुआ वो 1 मान लो आप, वो लिखा भी है। तो आप देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब हो गया, और इंटू 1, ये तो लिखा हुआ है, और ये a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस, ये तो लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप अगर जो देखो यहाँ पर, तो आपने एक बात समझ में आई होगी आपको कि सर जी क्या हो गया ये, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, यही तो चीज लिखी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो लिखा, और बाकी तो सब कटी जाना, बाकी तो सब कटी जाना है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस ए बी माइनस ए माइनस का बी, ये तो कटी जाना ना नीचे वाला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 माइनस का ए बी और माइनस का ए और माइनस का बी, ये तो कटी जाना। तो ये वाला डेटा बच गया ना, ए प्लस बी प्लस 1,
तो a प्लस बी प्लस वन अगर देखोगे तुम तो भैया ये कितना होगा, a 50 है, 49 है, प्लस वन है, तो भैया 50 प्लस का 49 और प्लस का वन, तो भैया कितना आ गया 100, तो जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कुछ नहीं क्वेश्चन को देख करके ही आप समझ पाते, बस वहां पर वन लिख दिया, अब आपके तोते उड़ गए इतनी बात में, तो बस इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई है ना। चलिएगा, बिल्कुल 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 सही है, बात समझ में आएगी नहीं आई। चलो बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 225 है, b 197 और c 178 है, और अगर मैं इसको देखूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे क्या सर आप इसको एपी से करेंगे, तो मेरा आंसर होगा कि एपी से भी मैं देखूं एक बार क्या है एपी में, और अगर ये एपी में होगा भी तब भी मैं इसको एपी से नहीं करना चाहूंगा। समझ पा रहे हैं ना, अगर ये एपी होगा भी तब भी मैं प्रयास करूंगा मैं इसको एपी से ना करूं। क्यों? क्योंकि हमको एक बात बताओ, हमका एक बात तो पता है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी होता है, और इंटू इंटू होता है ए स्क्वायर, इंटू होता क्या है लिख दूं यहां पर मैंने पहले, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है ना। और लेकिन मैं इसी में और नीचे जो डेटा दिख गया है वो हमको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैंने पीछे बताया भी है कि इसी में मैं दो का मल्टीपल कर दूं और दो का डिवाइड कर दूं तो तब भी ये डेटा जो बन जाना है वो यही बन जाना है। तो 1/2 वो बाहर कर लो और यही क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। और इस डेटा से मैं इस डेटा को तो उड़ा ही सकता हूं, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, पहले इतनी बात बताओ। तो बचा कितना, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, तो 1/2 और a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो 8 7 15 और 5 20 का 0 बन जाएगा। कैरी कितना बनेगा 2, तो 7 2 9 9 दूनी 18 और 2 20, फिर से कैरी कितना मिलेगा 2, तो ये कितना बन जाना है 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6, 600/2, इसको काट दीजिए कितना मिलेगा बाबू 300। तो जहां पर ऑप्शन 300 है बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना है कि जो कि 300 आंसर आएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर दिमाग थोड़ा लगाते तो आप आसानी के साथ भी कर सकते थे, खुद के दिमाग से भी, समझ गए ना। क्योंकि वो रिजल्ट में तो a प्लस बी प्लस सी आना ही आना इनटू में है, और बस वो 2 का मल्टीपल 2 का डिवीजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना था। तो बस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना था। अगर तुम इसको समझ गए हो तो इंप्लीमेंट करना अब आसान आपके लिए बन गया होगा कि मैं तीनों को जोड़ करके बटे 2 कर देता मैं, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। कुछ नहीं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह आपसे पहले दे रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब मुझको इसका डेटा पता करना। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं तो आप कहोगे सर ये इसमें एक्स वाई जेड एलसीएम ले लो, तो वाई जेड से वाई जेड खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा एक्स क्यूब, प्लस एक्स जेड खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा वाई क्यूब, प्लस एक्स वाई खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा जेड क्यूब। यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना। और ऐसा मैंने अभी बताया था, याद होगा पीछे कंडीशन बताई थी, अगर कभी भी ऐसा मिल जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसका मतलब यही होता है कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर 3xyz। बताया ना, ये बताया अभी, बिल्कुल बताया हुआ है। तो ये बन जाएगा 3xyz और अपॉन xyz। तो बाबू xyz से xyz कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा 3, तो जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना। यहां तक है, आप इतनी बात को आसानी से समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच पाए होंगे।
आसानी से चीजों को समझ पाए होंगे। आज के लिए अपनी बाड़ी को ही विराम करूंगा, बाकी भगवान आपका भला करे। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया है, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, इसके बाद में आज के सेशन को फिनिश करूंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x की पावर 1/3 प्लस y टू पावर 1/3 इक्वल टू z टू पावर 1/3। अगर मैं इसको देखूं, सोचने वाले, अच्छा एक बार 10 मिनट सेकंड आप करिएगा, इस पर एक बार इसको 10 सेकंड के लिए करिएगा, फिर मैं कराता हूं इसको। करिएगा, लास्ट क्वेश्चन तो आसानी से कर पाएंगे इसे आप। पहले इसको करिएगा 10 सेकंड, फिर मैं कराता हूं इसको। चलिएगा, हाँ कुछ लोगों ने आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, जीरो जीरो ही आया, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिएगा, ये बनेगा x की पावर 1/3 प्लस y टू पावर 1/3 माइनस z टू पावर 1/3 बराबर 0। ये तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपका आंसर होगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि अगर मैं इसको ये बोल दूं, अगर मैं इसमें ये बोल दूं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, का होल क्यूब चाहिए मुझको, क्योंकि हमको तो डेटा इतने का निकालना है ना, हमको तो इस डेटा को निकालना है कि नहीं निकालना, पहले इतनी बात बताओ। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर जो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि सर ये तो मैं, ना तो हमें पास ये दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर ये 0 दिया गया है, तो मैं इस डेटा को ऐसे कैसे कर पाऊं कि मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3xyz में ऐसे लिख पाऊं? तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर तुम सोच पा रहे हो तो, थोड़ी समझ को पैदा कर पा रहे हो तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि इसकी पावर 1/3 दी गई है, इसकी पावर 1/3 दी गई, इसकी पावर 1/3 दी है, और ये डेटा आप ये समझ लीजिएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया। आप ये तो समझ सकते कि नहीं समझ सकते, पहले इतनी बात बताओ। और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है, तो अगर तुम इसका होल क्यूब किया गया होगा तो ये चीज ये मिल गई होगी x प्लस वाई, क्या मिली होगी, x प्लस वाई माइनस जेड ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3 इंटू वाई टू पावर 1/3 इंटू जेड टू पावर 1/3। इतनी पहले बात बताओ मुझको, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, क्या अभी भी है? इसमें थोड़ा सा दिक्कत हमें, हाँ, और माइनस जेड था तो माइनस जेड तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा रहेगा। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको देखूं और मैं ये कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन में सही कर लीजिएगा बेटा। हाँ भाई, मैं देख पा रहा था इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर माइनस होगा, तो अगर मैं इसका होल क्यूब करूँ, अब क्या करूँ, इसका मैं होल क्यूब करूँ, तो इसका होल क्यूब मैं करने लग जाऊं और इसका भी होल क्यूब करने लग जाऊं, तो आप एक चीज देखेंगे कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर, माइनस जेड का होल क्यूब किया गया था तो पावर पूरी 3 थी, तो आप इसको देख पाएंगे, तो ये माइनस का 27 3 का क्यूब करेंगे और x बाई जेड बनेगा, ये डेटा इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब और प्लस का 27 x बाई जेड बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना है। इस बात को बहुत आसानी के साथ समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत ये चीज थी कि वहां पर x प्लस वाई माइनस का जेड था,
जो कि वहां पर नहीं था पहले, उसको सही किया गया। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सही था, इसी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। बाकी आप चीजों को समझ पाए होंगे और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे चीजों को समझना है। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे आप, चीजों को दोबारा समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी वाणी को ही विराम करूंगा, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। थैंक यू।